फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे खान जीएस सेंटर के जियोग्राफी के जैवमंडल के टॉपिक के प्रश्नों को। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। तो पृथ्वी की सतह का पानी के कितने भागों से घिरा हुआ है? वो है हमारा 2/3। और दूसरा प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र पे सबसे निकट स्थान पर कौन है? वो है उत्तरी ध्रुव है हमारा। अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे जैवमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर। और चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो कौन सा सबसे गहरा सागर? वो है दक्षिण चीन का सागर। और पांचवा हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह का उपयोग के लिए मीठे जल कुल प्राप्त जल की मात्रा का 1% से भी कम भाग है। और दूसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले मीठे पानी का 95% ध्रुव बर्फ के छत्ते एवं हिमनदों के आबंध से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही होगा कि जो मीठे पानी का जो पृथ्वी का जो स्रोत है वो 1% से भी कम है। और हमारा अगला प्रश्न है कि छठा प्रश्न 6400 किमी लंबाई तथा 2000 किमी से 2024 किमी चौड़ाई वाला एक कंटक उत्तर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरा हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करती है। यह कंटक कौन सी है? यह कंटक मध्य महासागरीय कंटक है। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्ते और हिमनद के रूप में रहता है और शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर हमें प्राप्त होता है? जो भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव में रहता है? तो किस तनाव में रहता है? वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए। हमारा अगला प्रश्न है कि महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? वो होता है गहरे सागरीय मैदान। और हमारा 10वां प्रश्न है कि लाल सागर किसका उदाहरण है? लाल सागर जो हमारा अच्छी द्रोणी का उदाहरण है। अब हमारा 11वां प्रश्न 90 ईस्ट रिज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कहा जाता है हिंद महासागर को। हिंद महासागर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न 12वां हमारे उपग्रह में मृजल की सर्वाधिक मात्रा है तो कितनी है? किससे प्राप्त होती है हमें? मतलब पृथ्वी जो है उस पर सबसे अधिक जल किससे प्राप्त होती है? महाद्वीप और पर्वतीय हिमनद में। और हमारा 13वां प्रश्न है डेटम रेखा है, कौन सी रेखा है डेटम? वो है समुद्र जल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई भी होती है। अब हमारा अगला प्रश्न 14 लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नवत तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी कि ए तो सही है, लेकिन ये जो आर है इसका जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? हमारा गलत है। आज के लिए बस इतना ही।